गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाग 28। 28 का पहला मुहावरा है हमारा भंडा फोड़ना, भेद खोलना। मतलब भंडा फोड़ दिया उसका तो बेचारे का, मतलब भेद खोल दिया, जो राज की बातें थी वो सब बाहर आ गई। ठीक है, तो भंडा फोड़ना मतलब क्या? भेद खोलना। ठीक है। भानुमति का पिटारा, वह पात्र जिसमें तरह तरह की वस्तुएं मौजूद है, जिसमें तरह तरह की, पिटारा मतलब समझते हैं ना, पिटारा, हम पिटारा खोलेंगे मतलब बहुत सारे आइटम एक साथ निकालेंगे, जादू की छड़ी लगाएंगे, है ना। हाँ, तो नाम दे दिया भानुमति का पिटारा, मतलब एक ऐसा पात्र जिसमें तरह तरह की वस्तुएं मौजूद हैं, तरह तरह की बहुत सारे आइटम हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं भानुमति का पिटारा। भार उठाना, उत्तरदायित्व लेना। कई बार आपने सुना होगा ना, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, किसी लड़के के बारे में, आजकल बहुत भार आ गया है उसके ऊपर घर का, मतलब उत्तरदायित्व आ गया है। क्या आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ठीक है ना, तो भार उठाना मतलब उत्तरदायित्व लेना। ठीक ना, भार उठाना मतलब उत्तरदायित्व लेना। भाड़े का टट्टू, किराए का आदमी। देखो बेटा, भाड़े का मतलब क्या होता है? किराया। जैसे अपन कहते हैं ना, यहाँ से वहाँ तक का भाड़ा कितना लगेगा, तो भाड़ा का मतलब तो क्या हो गया? किराया। और टट्टू का मतलब क्या? आदमी। तो भाड़े का टट्टू मतलब किराए का आदमी। ठीक है, किराए का, कोई कहते तो हैं कहीं बार भाड़े का टट्टू आ गया, भाड़े का टट्टू, किराए पे लेके आए हैं इनको, हैं। तो भाड़े का टट्टू मतलब किराए का आदमी। ठीक है। भाड़ झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना। कई बार समय निकल जाने तक कोई काम नहीं होता है और उसके बाद वो काम करने लगते हैं हम, तो क्या कहते हैं लोग, इतने समय से क्या भाड़ झोंक रहा था? क्या भाड़ झोंक रहा था? मतलब व्यर्थ में समय नष्ट कर रहा था। हाँ, तो भाड़ झोंकना मतलब व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंक रहे थे क्या वहां जाके? समय नष्ट कर रहे थे क्या? हाँ, व्यर्थ समय नष्ट करना। भीगी बिल्ली बनना, भय के कारण दब के रहना। भीगी बिल्ली, वो एक चैनल में आता है ना, भीगी बिल्ली का एडवर्टाइजमेंट, भीगी बिल्ली है। तो मतलब किसी बात का डर रहता है, मालिक का डर रहता है, और डर के कारण क्या है? बिल्कुल दबे दबाए रहना, दब के रहना, है ना। तो भय के कारण दब के रहना, भय के कारण दब के रहना, ऐसा समझ गए? हाँ, भीगी बिल्ली बनना मतलब भय के कारण दब के रहना। ओके। भूंजी भांग ना होना, दरिद्र होना। अब इनके पास भांग के लिए पैसे नहीं है, तो क्या बोल दिया? भूंजी भांग ना होना, भांग के लिए पैसे नहीं बेचारे। मतलब एक व्यवस्था, भांग का मतलब यहाँ एक व्यवस्था से है कि भाई एक अच्छी घर की कंडीशन ना होना, है ना। भूंजी भांग ना होना मतलब दरिद्र हो जाना, कोई व्यवस्था ना होना, दरिद्र होना। भूंजी भांग ना होना मतलब दरिद्र होना। ठीक। भूत सवार होना, हट पकड़ना। उसके ऊपर तो एग्जाम क्रैक करने का भूत सवार हो गया है, मतलब एक तरह से हट पकड़ ली है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है ना, भूत सवार होना मतलब हट पकड़ना, जिद पकड़ लेना, एकदम से करना है मतलब करना है। भूत सवार होना मतलब हट पकड़ना। ठीक। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख को उपदेश देना, जिसको कोई मतलब नहीं निकलने वाला, जिसके लिए हम कुछ बोल रहे हैं उसके लिए। ठीक है ना, तो भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख को उपदेश देना। सिंपल है। मूर्ख अलग हटती है क्या? नहीं हटती, सुनती रहेगी भले ही, लेकिन हटेगी नहीं। ठीक है, कोई मतलब प्रभाव पड़ने वाला उस पर नहीं है। बस भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को उपदेश देना। म्याऊं म्याऊं करना, डर के मारे धीरे धीरे बोलना। तो बिल्ली नहीं, अपन किसको मार देते हैं तो वो वहीं करती रहती है ना, तो डर जाती है वो, है ना। तो कुल मिलाकर डर के मारे धीरे धीरे बोलना होता है। तो उसको क्या म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, क्या म्याऊं म्याऊं कर रहे हो, हैं? चुपचाप गुपचुप बातें करते हैं, डर के मारे, सामने वाला कुछ बोल नहीं दे, तो डर के मारे धीरे धीरे बात करना, उसको बोलते हैं क्या? म्याऊं म्याऊं करना, म्याऊं म्याऊं करना। मन खट्टा करना, मन फिर जाना। सिंपल, मन खट्टा हो गया यार, वहाँ जाने की इच्छा नहीं करती यार, मन खट्टा हो गया मतलब मन अब फिर गया, मेरा बदल गया, मतलब मन अब नहीं जाएंगे बस। ठीक है, ऐसा मन खट्टा करना मतलब मन फिर जाना। ओके। मन में लड्डू फूटा, किसको चॉकलेट की याद आई? तो मन में लड्डू फूटना मतलब व्यर्थ की कल्पना करते रहना, व्यर्थ के मन में लड्डू फूटते रहते कभी कई लोगों के, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा वैसा, हे वो हे, लड्डू फूटते ही रहे, बंदी नहीं रहे अभी तो, है नहीं।
हाँ, तो लड्डू फूटना मतलब व्यर्थ की कल्पना करना, जिसका कोई वास्तविकता से लेने देना नहीं है रे भैया, ठीक है ना। मन में लड्डू फूटना मतलब व्यर्थ की कल्पना करना। मन की मन में रहना, इच्छा पूरी ना होना। कई बार सुना होगा ये मुहावरा तो आपने, अरे मन की मन में रह गई यार, मन की मन में रह गई, मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई। मन की मन में तो रह गई, इच्छा कहाँ से पूरी हुई है, नहीं हुई ना। हाँ, तो मन की मन में रहना मतलब इच्छा पूरी ना होना, ठीक, ओके। इच्छा पूरी ना होना। मन मेला करना मतलब अप्रसन्न या असंतुष्ट होना। पैसा इतना है नहीं बेचारे के पास में और कह रहा ये सामान खरीद लूं यार, तो मन मेला कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा ना, असंतुष्टि है अंदर से भी करेंगे तो ये नहीं, नोट तो ही नहीं जेब में है ना। हाँ, तो मन मेला करना मतलब अप्रसन्न या असंतुष्ट होना, असंतुष्ट होना, मन मेला करना, अप्रसन्न या असंतुष्ट होना, नॉट सेटिस्फाइड। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। कई बार आपको कोई बड़ा चढ़ा के बताता होगा ना, अरे मतलब क्या कर रहा है वो, मक्खन लगा रहा है, लेकिन कैसा, चापलूसी वाला, कुछ काम जरूर है उसको तभी मक्खन लगा रहा है। हाँ, तो चापलूसी करने वाला मक्खन है ये। हाँ, मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना। तो ज़्यादा तारीफ कर रहा हो तो समझ जाना फिर कि कुछ ना कुछ काम निकालने का मन है इसका, निकलवाने का। मक्खी की तरह निकाल देना, किसी काम को किसी काम से बिल्कुल अलग कर देना, मतलब जब तक जरूरत थी तब तक उसका इस्तेमाल कर लिया, फिर बिल्कुल मक्खी की तरह, जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है तो ऐसे कर शट फेंक देते ना अपन, ऐसे किसी व्यक्ति को किसी काम से बिल्कुल बाहर कर देना, अलग कर देना, उसको बोलते हैं मक्खी की तरह निकाल फेंकना। ऐसे फेंक देंगे तुमको, ऐसे मक्खी की तरह शिंग, ठीक है। हाँ, तो मक्खी की तरह निकाल देना मतलब किसी को किसी काम से बिल्कुल अलग कर देना, किसी काम से बिल्कुल अलग कर देना, ठीक। मखमली जूते मारना, अरे गजब के जूते हैं बाबू, हेलो, मखमली जूते आ गए हैं मार्केट में। तो मखमली जूते मारना मतलब मीठी बातों से लज्जित करना, बहुत प्यार से बोले क्यों, बड़ा बाबूजी बनते हो बाबूजी, सब मालूम है, हाँ याद है ना। हाँ, तो ऐसे करके मीठी बातें से लज्जित कर रहे हैं आपको। मीठी बातें मतलब एक तरफ तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं और उधर समझा रहे हैं कि क्या, है ना, ऐसे। तो मखमली जूते मारना मतलब मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी बातों से लज्जित करना, मखमल है भाई। मक्खी मारना, कुछ भी काम ना करना। घर वाले कहते हैं ना मक्खी मारता है, जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता उससे घर वाले कहते हैं मक्खी मारता है, बेचारा क्या करता है, मतलब कुछ भी काम नहीं करना, मक्खी मारना, कुछ भी काम ना करना। अब मक्खी मारने कुछ पैसे मिलते हैं क्या, कोई काम है क्या है, नहीं है ना। तो मक्खी मारना मतलब कुछ भी काम ना करना। तो प्लीज़ आप मक्खी ना मारें, मक्खी आपको भी ना मारे, इसलिए अच्छा है कि आप कोई अच्छा काम जरूर कर लें, हैं, और अच्छी सी नौकरी आप जरूर लगा लें, ठीक है बेटा। तो मक्खी मारने की नौबत नहीं आएगी। ओके, बाय, सी यू, शब्बा खैर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।